माँ बीमार है और सुबह से आपके बारे में बहुत बार पूछ चुकी है। कुछ उन्हीं का ख्याल कर लेते। और अमीरदी, अब मुझसे ये सब कुछ नहीं समझता। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई? बात सिर्फ मेरी होती भाईजान तो मैं आप लोग को हरगिज रहमत ना देता। क्या मतलब तलाक? आप लोग मेरी सजा मेरी होने वाली औलाद को ना दें। क्या हुआ है काशिफ? चलो यार जल्दी चलो, आजो। क्या हुआ कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, तुमने ऐसी शक्ल बनाई हुई है? रोशनी गिर गई है, आओ मेरे साथ। कहाँ, कैसे? अरे सारे सवाल यहीं करोगी क्या? चलो जल्दी। क्या हुआ है मुझे बताओ। डरा दिया। क्या हुआ? आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी, एक फेवर चाहिए था एक्चुअली। क्या? वो ये कि मैं चाह रहा था तुम सब घर वालों को एक जगह जमा कर लो। मगर क्यों? यार मेरे पास सब घर वालों के लिए एक सरप्राइज है ना। सरप्राइज? क्या क्या? वो सरप्राइज ये है कि मैं ज़ारा को लेके आने वाला हूँ। तो तुम मेरी इसमें हेल्प करोगी। मैंने कह दिया ना, मुझे वही वाले रसगुल्ले खाने, और वो भी अभी। जुगनू, कैसी बातें कर रही हो तुम? इस वक्त सबके सोने का टाइम है। तुम्हें सुबह रसगुल्ले मंगवा देंगे ना? हाँ तो फिर ठीक है, मैं यहीं बैठी रहूंगी जब तक वो आ नहीं जाते। मेरी बात सुनो तुम। मुझे कोई बात नहीं सुननी है आपकी। आज मेरी सालगिरह है, आप लोग मेरी इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? अच्छा बाबा, एक मिनट। मीना, तुम भी बना के दे दो ना इसको, क्यों बच्चों की तरह जिद कर? नहीं, मुझे वही वाले खाने। इस वक्त दुकान बंद हो गई होगी, कहाँ से मंगवाऊं मैं? मैं ले आया। बेबो, आपकी बहू ज़ारा। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुश रहो। ये है मीना भाभी।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सोनिए शहजादी, बैठ बैठ। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बहन है मेरी। पता है ना ये पुलिस केस है, थाने भी जाना पड़ सकता है। अरे मेरी बहन के ऊपर जुल्म हुआ है, आप मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए कारी साहब, आप बता नहीं पा रहे हैं ये सब कैसे हुआ और किसने किया। आप हमें ठीक तरह बताएंगे तो हम इलाज आसानी से कर सकेंगे। अरे आप इसके जख्मों का इलाज करें, आप उल्टा मुझसे ही सवाल क्यों कर रहे हैं? ठीक है फिर सलीम, तुम थाने फोन करो। एक सेकंड, क्यों थाने फोन करो? हाँ, आप इससे क्यों नहीं पूछ रहे थे? अगर तुमने मारा होगा तो लड़की तुम्हारे सामने थोड़ी कबूल करेगी। मैं क्यों मारूंगा अपनी बहन को? ये काम से वापस आई, इससे पहले कि मैं इससे कुछ पूछता ये बेहोश हो गई। कहाँ काम करती है? ये कुछ टेलीफोन की कोई बिल्डिंग है, उसमें फाइलों का काम करती है ये। फीमेल किलर के? हाँ, अब इसका इलाज तो शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है, ये लड़की अगर कुछ बताती है तो ठीक है, अदरवाइज आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। और एक काम करें, अभी ले आए, ट्रीटमेंट करें, ठीक है? ये हमारी सास ने हमें दिया था और अब हम तुम्हें दे रहे हैं। और ये सेट हमारे शौहर ने उनको पहला ठेका मिलने पर हमें तोहफा दिया था और अब ये तुम्हारा। अरे शर्फिन, बात सुन। आज काम जल्दी जल्दी कर, सबने साथ नाश्ता करना है, फिर आमलेट भी बनाने हैं। बहू क्या आ गई? बेबो की तो जैसे बैटरी चार्ज हो गई। सब सुन रही है मैं। बकवास खटकर कम ही ज्यादा ध्यान दे। बक 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 हर वक्त। गुड्डू भाई उठे? गुड्डू भाई उठ जाए गुड्डू भाई। गुड्डू भाई आज नाश्ता सब एक साथ करेंगे। सब एक साथ? बेबो जी का हुक्म है। अब जाए, मैं आता हूँ।
आओ जरा, आओ जरा। अस्सलाम वालेकुम बेबो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। चलिए सब लोग खाना शुरू करें। कौन है? बेबो मैं अंदर आ जाऊं? अरे तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आ जाओ आ जाओ। आपने बुलाया था मुझे? हाँ हाँ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैसी हो मेरी जान? ठीक। थोड़ी देर बैठो, हम अभी आते हैं, ठीक है? ये देखो हमारी सौगात। ये हमारी सास ने हमें दिया था और अब हम तुम्हें दे रहे हैं। और ये सेट हमारे शौहर ने उनको पहला ठेका मिलने पर हमें तोहफा दिया था और अब ये तुम्हारा। बेबो ये सब मेरे लिए? हाँ, पसंद आए तुम्हें? ये तो बहुत प्यारे हैं। और हाँ मीना, वो झूमर, टीका और बिंदिया, कुछ इस किस्म की चीजें लॉकर में भी तो रखी हुई है ना। हाँ, वो निकलवा के लाएंगे। अब हम इस उम्र में क्या करेंगे? तुम पहनोगी तो प्यारी लगोगी। बहुत शुक्रिया बेबो। अरे शुक्रिया की क्या बात है? तुमने हमें ऐसी खुशी दी है कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। हमारा जी चाह रहा है कि हम अपनी जान निकाल के तुम्हें दे दें। और ये पहनोगी ना तो आप भी कल भी खाना भूल गई थी। हाँ, रख दो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। दूधो नहाओ, फूलो फलो, कदम कदम पर खुशियां मिले तुम्हें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। उन दोनों को भी तो बुला लो जिनके लिए इतना एहतमाम किया गया है। बेबो, जुगनू की सालगिरह है आज। अच्छा, ठीक है।
जुगनू, जुगनू। जी भाभी माँ, कोई काम था? हाँ, ये चाय तलाल के कमरे में देकर आओ। वो भाभी माँ, आप भी साथ चले ना ऊपर। क्यों? वो सारा भाभी मुझे बहुत प्यारी लगती है और वो बहुत अच्छी भी है। सारा प्यारी है तो प्यारी तो तुम भी हो। हाँ, वो तो मैं प्यारी हूँ, लेकिन आप समझ रही है ना, अभी तक मैं उनसे नहीं मिली तो शर्म आएगी ना। जुगनू शर्म और तुम। भाभी माँ, अरे चलो ठीक है, बहाने ना बनाओ, चलो मेरे साथ। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अरे वाह, क्या सही टाइम पे लाई हो चाय? अरे भाभी, अब वहां क्यों खड़ी हैं? अंदर आए ना। अब वो मैं किचन में खाना तैयार करवा रही थी तो जुगनू ने जिद की कि ज़ारा भाभी से मिलना है, तो इसलिए मिलवाने के लिए ले आई। अरे हाँ, ज़ारा, इनसे मिलो, ये है जुगनू। जुगनू? इस हवेली की बेटी। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। क्यों जुगनू? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आज से आप मेरे भी दोस्त हैं। जुगनू, तुम बातें करो, मैं किचन देख लेती हूँ। तुम बैठो। चाय तुमने बनाई है? नहीं, वो भाभी माँ ने बनाई है। अच्छा। वैसे चाय मैं भी अच्छी बना लेती हूँ। लेके तो आप आई है ना? पी के देखें कैसे? हाँ, चाय तो अच्छी है। बहुत अच्छी है। ले आओ अजीम, ले आओ। ध्यान से, ध्यान से। या इस कमरे में रखो। चलो। बिल्कुल 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 ख्याल से लेके जाना। भाभी, रसगुल्ले कितने बनाने हैं? किचन में जितना दूध पड़ा हुआ है ना, जी। बस उस सबके रसगुल्ले बना दो। ठीक है। लेकिन जल्दी। ठीक है, ठीक है। फजल, फजल, जी भाभी। कहाँ रह गए थे? भाभी कुछ काम कर रहा था। तुम सब काम छोड़ो, काशिफ को और रोशनी को रात की दावत देकर आओ और जल्दी वापस आ जाना। बहुत से काम करने भी, सजावट रहती करने वाले इतने काम है। ठीक है भाभी, अभी बोल गया आपने। तूने इतना स्लो काम करते हैं सब। हाँ हाँ, मैं आती हूँ, एक सेकंड। लाइट्स ऑन करो। आ जाओ सब। भाभी माँ, बहुत खूबसूरत है ये भाभी माँ। कब किया आपने ये? तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। देखो, तुमसे चोरी चोरी सब कुछ कर लिया। बताया भी नहीं। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। उन दोनों को भी तो बुला लो जिनके लिए इतना एहतमाम किया गया है। बेबो, जुगनू की सालगिरह है आज। अच्छा, ठीक है। अरे माशाल्लाह, मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही, नजर न लगे। और मेरा शहजादा, मेरा राजा। हैप्पी बर्थडे। मेरे लिए? यस, कांग्रेचुलेशन। जुगनू, केक काटे? हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy
भाई हम सोच रहे हैं तल्लार और ज़ारा के आने की खुशी में किसी बड़ी दावत का एहतमाम करें। तल्लार की शादी जितनी बड़ी दावत का, है ना? ताकि सबको पता चले तल्लार की वापसी का और आने वाली खुशी का। अरे वाह बेबो, बहुत अच्छा ख्याल है। मैं तो सबसे ज्यादा अच्छी तैयार हूँ। क्यों मीना? जी बेबो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जुमे को दावत की तैयारी करो, पास वाले गांव में बुलावा भिजवा देना। जी बेबो, आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों बच्चे, ठीक है ना? चलो चलो बता। अब खोलूं आंखें? खोलो। कैसा लगा? बहुत अच्छा। केक काटो। मेरी? तुम्हारे लिए। कितने खूबसूरत तोते हैं ना। हाँ देखें, गुड्डू लाए मेरे लिए। प्यारे है ना? अच्छा जी, तो आप इस बात का क्रेडिट भी अपने गुड्डू भैया को दे देंगी। ओ, तो ये तोते आप लाए हैं? मुझे लगा गुड्डू लाया। वादा किया था ना आपसे। बहुत प्यारे हैं तोते। हाँ हेलो। हाँ काशिफ, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारी दुकान के बाहर खड़ी हुई हूँ। तो तुम फोन करके आती ना। वो असल में ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं आज घर पे हूँ। चलो ठीक है, फिर तुम एक काम करो, वहीं रुको, मैं वहां आके दे देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, तुम मत आओ। तुम मत आओ, मैं आ रहा हूँ वहाँ। अच्छा, वो असल में ज़ारा भाभी आई है ना, तो वो बेबो ने उनकी खुशी में दावत रखी है, तो वो जोड़ा मुझे उसमें पहनना है, तो तुम सी दोगे ना? अच्छा ठीक है ना, मैं वहाँ पहुँच के बात करता हूँ। मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ। अच्छा सुनो,
सुमनी बीवी, आपके लिए तोते आए। कितने खूबसूरत तोते हैं ना। हाँ देखें, गुड्डू लाए मेरे लिए। प्यारे है ना? अच्छा जी, तो आप इस बात का क्रेडिट भी अपने गुड्डू भैया को दे देंगी? मतलब? ओ, तो ये तोते आप लाए हैं? मुझे लगा गुड्डू लाया है। वादा किया था ना आपसे। बहुत प्यारे हैं। चले अब इसकी जगह बनाए। उठाएं? कपड़े गिन कर रखना, पहले भी 3 कपड़े कम निकले थे। अच्छा जी ठीक है जनाब। जी मुंशी साहब, अच्छा अच्छा, ये सब जो पर्दे हैं ना, ये एक दिन में धुलवा के वापस लेकर आना, और इसमें से भूलना मत। ठीक है, हो जाएगा। तो मिसाल थोड़ा पैसा मिला देना एडवांस को, अच्छा होता मेरे लिए। हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे मुंशी जी, देख लीजिए। जी कौन? जी जी मैं तो घर पे ही हूँ। हाँ वो भी घर में है। जी आप आ जाइए। जी बताएं क्या हुआ और कैसे हुआ? नहीं साहब हमें कोई रिपोर्ट नहीं करवानी। क्यों नहीं करवानी? नहीं साहब, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम उनसे क्या मुकाबला करेंगे, हम तो गरीब हैं। हम आप पर्चा कटवाना चाहें या ना कटवाना चाहें, मामले की रिपोर्ट तो हमारे पास दर्ज होके रहेगी।
ये कपड़े। पैसे बाद में भिजवाती हूँ। पैसे अभी दे देना चाहिए। तू ज्यादा अब्बा मत बन, भिजवा दूंगी। बेचारा बहुत परेशान है, उन्हीं के लिए मांग रहा हूँ। परेशान है? अच्छा उसको बोलना जल्दी आ जाए, मैं दे दूंगी। ठीक है, और सुनो तुम भी जल्दी से आओ, ठीक है? अब जाओ। ठीक है। जी बताएं क्या हुआ और कैसे हुआ? नहीं साहब हमें कोई रिपोर्ट नहीं करवानी। क्यों नहीं करवानी? फिर साहब वो बहुत बड़े लोग हैं, हम उनसे क्या मुकाबला करेंगे, हम तो गरीब हैं। हम आप पर्चा कटवाना चाहें या ना कटवाना चाहें, मामले की रिपोर्ट तो हमारे पास दर्ज होके रहेगी। बोलो बीबी। अरे साहब हमारे घर के हाथ। भाई मुझे बताने दे। तू चुप कर की बैठ तू। इंस्पेक्टर साहब, बहुत दिन से हमारे घर में फाके हो रहे। मेरा छोटा भाई रोज भूखा सो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं। बस्ती से बाहर परवेज साहब के घर मुलाजिम की जरूरत थी। मैं वहां गई तो उन्होंने सफाई सुथराई के अच्छे पैसे देने के लिए कहा, तो मैं राजी हो गई। सब कुछ ठीक था। मैं रोज सुबह जाती और शाम को वापस 5 बजे आती। उन्हें मेरा काम भी पसंद आ रहा था। बस 1-2 बार मुझसे बड़े साहब के कपड़े जल गए। मैंने माफी भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। और जब मैं अगले दिन गई तो उन्होंने मुझे बहुत जलील किया। लेकिन साहब मुझे तनख्वाह मिलती थी तो मैं इसलिए काम पे जाती रही। लेकिन उन लोगों का रवैया मेरे साथ दिन पर दिन बिगड़ता ही चला गया। फिर एक दिन मैं फर्श धो रही थी तो बेगम साहिबा के छोटे साहब खेलते कूदते हुए आए और वो गिर गए और उन्हें चोट लग गई। बस फिर बीबी साहिबा ने मेरा जीना हराम कर दिया। उन्होंने मुझे इतना मारा। मैं उनसे कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें था कि उनके बच्चे को मेरी वजह से चोट लगी है। भाई मैं शहाना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? भाई आप ही ने तो कहा हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम जलील नहीं हैं। इस वक्त मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा की तुम मुझसे उम्मीद भी मत रखना। अरे बोलो भी, क्या लिखा है रिपोर्ट में? बेबो, रिपोर्ट में लिखा है कि वीना का मां बनना मुश्किल है, इसका इलाज कराना होगा। तो कराओ इसका इलाज। हमारे एहसानात हमी से दबा। कहाँ हो आई आप लोग? जैनब के घर गए थे। तो नई दुल्हन को किसकी इजाजत से लेकर गई थी? मैं तो बेबू जुगनू को अपने साथ लेकर जा रही थी। सारा ने खुद जिद की थी। तुम्हें पता है ना वीना, सारा को इस तरह हर जगह ले जाना मुनासिब नहीं है। तुम्हें इस घर की नस्ल की कोई फिक्र नहीं है।